सदगुरु से, गुरु से हम आपको प्रेम करना है। ऐसे गुरु से हम आपको प्रेम करना है। जब प्रेम कर लोगे तो अपने देश चले जाओगे। यहाँ हम आप फंसे हैं, यहाँ इस काल माया के देश से प्रेम कर रहे हैं, तभी तो फंसे। मोह और ममता में फंसे हैं, इससे मोह, इससे मोह, इससे मोह। और जब इन्हीं का हमने ध्यान स्मरण किया, इन्हीं के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती चली गई, इन्हीं के प्रति हमारा मोह बढ़ता चला गया। जब हमारा शरीर छूटा तो जहां आशा था, जहां हमारी आशाएं लगी रहीं, वहीं हमको जन्म दे दिया गया। तो जन्म मरण के चक्कर में कौन लाया? हमें हमारी आशाएं लाई। अगर हम आप यहाँ से आशा हमारी खत्म हो गई होती तो फिर जो है हम अपने देश। लेकिन संतों ने जब ये देखा कि इसकी आशा नहीं है, आशा है, और आशा में ही जन्म मरण के चक्कर में पड़ा, इसकी आशाएं कैसे? पहले तो हम आपको उपाय बताए कि तुम गुरु से प्रेम करो, जैसे तुम। लेकिन इतना प्रेम हमारा कहा। स्वामी महाराज तो यहाँ तक कहे कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं, 5वां मुझे मान लो। अरे जो है तुम बच्चा ही मुझे मान लो तो भी तुम्हें पार करो। लेकिन उतना भी प्रेम हमारा गुरु से नहीं है, तो फिर कैसे पार हो? तो गुरु ने हम आपसे कहा कि देखो तुमको हम उस मालिक का नाम बताते हैं और रूप बताते हैं। नाम को लो, रूप को याद करो। नाम को लिया, रूप को याद किया तो दरवाजा जल्दी खुल जाएगा। नाम को लोगे, रूप को याद करोगे, दरवाजा जल्दी खुलेगा। जैसे हम आप यहाँ नाम लेते हैं, खेत का नाम लिया तो खेत हमारे सामने। हम जैसे दुकान का नाम लिया तो दुकान हमारे सामने। हम बैठे यहाँ और जैसे ही हम अपने घर का सुमिरन किया तो मालूम होता कि हम घर के आंगन में खड़े, बाल बच्चे हमारे सामने। तो जिसका हम सुमिरन करते हैं उसका अंदर में ध्यान आ जाता है। ये हम आप रोजाना कर रहे हैं, ये जो है हम आप रोजाना कर रहे हैं। ये मन की बुरी आदत पड़ी है। खेत का, दुकान का, दफ्तर का, बाल बच्चों का ध्यान सुमिरन कर रहे हैं और उन्हीं का ध्यान सुमिरन किया, रात में किया, दिन में किया, रात में किया, दिन में किया। खेत का, दुकान का, दफ्तर का, उन्हीं के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती चली गई, उन्हीं के प्रति। जब शरीर छूटा तो जब संतों ने जब देखा ये मन की बुरी आदत पड़ी हुई, इस मन की बुरी आदत से ही फायदा क्यों उठा लिया जाए, पीछे के योग नहीं कर पाएगा। तो परमात्मा का नाम बता दिया, नाम को लो, रूप को याद करो। आप जब नाम को लिया, रूप को याद किया, दिन में किया, रात में किया, दिन में किया, रात में किया, तो धीरे धीरे उस नाम के प्रति, उस रूप के प्रति प्रेम बढ़ा। और जब शरीर छूटा, इधर के बचा, इधर के मिला, तो हम आपको जो है सरल तरीका कलयुग में हम आपको जो है स्वामी महाराज ने दिया है। यानी ये तरीका पहले नहीं था, पहले लोग जो है ये नहीं जानते। स्वामी महाराज ने तो और सरल कर दिया और उन्होंने कहा कि जिस समय पर कोई शरीर छोड़ने वाला हो उसके कान में आप देखोगे तो मैं अंदर में मिलूंगा, अंदर में मैं मिलूंगा। और जब अंदर में मिलूंगा उसकी उस मुसीबत में गाड़ी मुसीबत में मैं उसकी मदद करूंगा। अब आप सोचिए इतना बड़ा वो जो है दयाल और हमारी मदद करने के लिए ऐसे समय पर हम आप भी इसी समय के लिए प्रार्थना भी करते हैं। सतगुरु मेरी ये कर दे, मेरे अंत समय आना, मेरे अंत समय में आप आना, मेरे सामने तुम होना, मेरे प्राण निकल जाएंगे जब आप मेरे सामने होंगे। और गुरु का वो नूरानी रूप जब दिखाई देगा तो उस समय पर
अंतिम समय में दुनिया की सारी आशाएं खत्म हो गई। लड़के से आशा, स्त्री से आशा, जो है परिवार से आशा, ये सारी आशाएं जहां गुरु का अंतिम समय में हमें नूरानी रूप देखने को मिलेगा, उस रूप के सामने यानी दुनिया की सारी न्यौछावर करने के तैयार हो गए। ये जो है ऐसा सुंदर रूप गुरु का अंतिम समय में देखने को मिला। सारी आशाएं खत्म, केवल गुरु के साथ चलने के लिए तैयार। ये तो सरल तरीका स्वामी महाराज ने ऐसा तो पीछे के महात्माओं ने नहीं किया, लेकिन उन्हें महापुरुष जानते हैं, वो जानते हैं कि हमें इस जीव को लेकर के जाना है। अब उन्होंने संकल्प लिया है। यानी मथुरा में स्वामी महाराज ने मंच से कहा, प्रेमियों, जिन जिन जीवात्माओं का मेरे साथ गठबंधन हो गया है उनको मुझे पार करना है। जब उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें अब मुझे पार करना ही है, तो ये उनका संकल्प है, ये तो नाम नहीं किया पार करना। अब दूसरी बात यह है कि मानव शरीर में आया हुआ जो जीव है और सद्गुरु ने उसे अपना लिया, तो उन्हें अगर किसी कारणवश साधना नहीं कर पाई तो फिर उसको मानव शरीर ही दिया जाएगा। ये एक ऐसा नियम, ऐसा कानून काल ने बना दिया, क्योंकि जिस समय पर नानक जी ने अपने जीव को लेने के लिए नरक पहुंच गए और सारा नरक खाली कर, तब काल के अंदर चिंता पैदा हुई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। नरक में काल ने सद्गुरु का अपनाया हुआ जीव वो नरक में डाल दिया गया था। उसके ऐसे भारी कर्म थे उसके ऊपर कि उन्हें नरक में डाल दिया गया, तो उन्हें नरक खाली कर दिया। उसी समय से कानून बना दिया काल ने कि सद्गुरु का अपनाया हुआ जीव चाहे जितना भी पापी क्यों न हो, और उन्हें यानी कहीं भी न तो स्वर्ग ले जाया जाएगा, न नरक ले जाया जाएगा, न 84 में डाला जाएगा। सद्गुरु का अपनाया हुआ जीव उसको दोबारा फिर मनुष्य शरीर दे दो, जहां से साधना उसकी छुट्टी है वहीं से फिर जुड़ जाएगा, और जाएगा तो फिर अकेला जाएगा, बहुतों को लेकर के नहीं जाएगा। नहीं तो अगर स्वर्ग में पहुंचा दिया तो स्वर्ग के सब जीव लेकर के चला जाए। वैकुंठ में अगर उसको पहुंचा दिया तो वैकुंठ के जीवों को लेकर, क्योंकि सद्गुरु अपने जीव को छोड़ते हैं ना, जब छोड़ते नहीं है लेने जरूर आएंगे तो उन्हें सब खाली कर देंगे। इसलिए उसने ऐसा कानून बना दिया कि अब सद्गुरु का अपनाया हुआ जीव कभी भी भूल करके भी न नरक में, न स्वर्ग में, न वैकुंठ में कहीं भी नहीं, केवल मानव शरीर को दे दीजिए, और जहाँ से छुटा है, जहाँ से उसकी साधना छुटी है वहीं से फिर जुड़ जाएगा। अपने जाएगा तो अकेला जाएगा, और वो तो नहीं ले जाएगा, नहीं तो यह खाली कर देगा। इसलिए जो है उसने कानून बना दिया। हम आप जो है धीरे धीरे साधना में लगे रहो, सच्चा सद्गुरु मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। अब हम आप जो है यानी कोई भी किसी तरीके से भ्रम नहीं है, और गुरु के ऊपर शंका हम आपको इसे ठीक करनी चाहिए। गुरु पर शंका अगर करोगे तो फिर जो है नरक के अलावा क्या, यानी नरक क्या, नरक का मतलब ये नहीं कि उस नरक में इसमें डाल दिया जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि मानव शरीर भी अगर दिया जाएगा तो मानव शरीर में भी बहुत से नरक, कहीं ऐसे परिवार में तुम्हें दे दिया गया, ऐसे परिवार में दे दिया गया जहां जो है नरक ही है, ऐसे परिवार तो जो है हमको सद्गुरु के ऊपर कोई भी किसी तरीके की शंका नहीं। अभी हमारे यानी वर्मा जी ने भी बताया कि अभी तो हम लोग
किया गया था। तो हम अपने जितने भी